गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन ने देखा था मॉडल सेल। मॉडल सेल का प्रयोग अपन ने कुछ कंसेप्ट्स के लिए किया था और वो कंसेप्ट्स थे जैसे कमांड करना, प्रोमिज करना, चीट करना, डिटर्मिनेशन होना, एजुरेंस होना या फिर कंपल्जन। इन चीजों के लिए अपन ने क्या किया था? मॉडल सेल का प्रयोग किया था। यदि हम किसी को आदेश देते हैं तो मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? सब्जेक्ट अगर सेकंड या थर्ड पर्सन। यदि किसी को धमकी दी जाती है, सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मॉडल सेल का प्रयोग। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं मॉडल विल की। मॉडल विल को किस रूप में काम में लिया जाता है? मॉडल विल में भी वही चीजें हैं, कोई ज्यादा फेरबदल नहीं है। फेरबदल इतना ही है कि शेल जो है यदि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आ जाता है तो ये एक मॉडल के रूप में उभर के सामने आता है, जिसके नोशंस या कंसेप्ट है थ्रीटन है, कमांड है, एजुरेंस है, प्रोमिज है, कंपल्जन है। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके लिए अपन क्या करते हैं कि अपन मॉडल सेल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड या थर्ड पर्सन है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें मैच खा रही है? विल, अगर इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ विल लग गया तो यहां इसका व्यवहार चेंज हो जाता है। और व्यवहार चेंज क्या होता है? इस सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के लगते क्या होता है? फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी। अगर इन दोनों के साथ आई और वी के साथ अगर विल लग गया तो इस वाक्य का भावार्थ चेंज हो जाता है। और भावार्थ चेंज कैसे होता है? ये फ्यूचर टेंस का न होकर के और किसका हो जाता है? एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आता है। और मॉडल के रूप में इसका भावार्थ से या तो उस वाक्य में कोई धमकी भरा कोई संदेश है, या फिर उसमें कोई दृढ़ निश्चयता की गई है, आदमी डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चित है, या फिर उसमें कोई वादा किया जा रहा है, या फिर उसमें किसी प्रकार का इरादा शो किया जा रहा है कि मेरा इरादा क्या है, क्या इच्छा है, विलिंगनेस, इच्छा जाहिर की जा रही है, या कंपल्जन, या फिर बाध्यता। अब जब बाध्यता वाली बात आती है तो बाध्यता वाली बात के ऊपर क्या करते हैं बेटा? इसमें हैव टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये चाहे अपने मॉडल सेल आए चाहे मॉडल विल आए, लेकिन अगर बाध्यता वाली बात आती है, अनिवार्यता वाली बात आती है, तो उसमें हैव टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैव के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है, और इन्फिनिटिव टू जहां भी आ जाता है सेंटेंस में, जहां कहीं भी अगर इन्फिनिटिव टू आ जाता है तो टू लगाने के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन चीजों को अपन किस प्रकार से क्लियर करते हैं। इन चीजों को क्लियर करने के लिए अपने पास क्या है? मान लो अपन किसी भी सेंटेंस को लिख रहे हैं, और सेंटेंस को लिख रहे हैं तो सेंटेंस को लिखते समय अपन क्या करते हैं कि उस वाक्य में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते तो वो वाक्य साधारण हो जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई मॉडल लगा दिया तो मॉडल लगाते ही उस वाक्य का भावार्थ चेंज हो जाता है। और भावार्थ चेंज हो जाता है तो जैसे आई विल सी यू आफ्टर स्कूल। आई विल सी यू आफ्टर स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय के बाद देखूंगा। अब विद्यालय के बाद देखूंगा, देख तो अभी रहा है भाई, देखना क्या है? दो बच्चे हैं आपस में, उनके झगड़ा हो गया, एक बच्चा कह रहा है कि अभी तो विद्यालय चल रहा है, मैं तुम्हें विद्यालय के बाद देखूंगा। इसका मतलब उसने धमकी दी उसको, नहीं तो देखने को तो वो उसी टाइम देख रहा है उसको। लेकिन देखने का तात्पर्य है कि अब जो बात हो रही है इसका बदला मैं आपसे विद्यालय के बाद मिलूंगा, जब विद्यालय ओवर हो जाएगा। या फिर आई विल ब्रेक योर
बाउंस, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो ये क्या है? ये केवल धमकी है। क्या है? धमकी, थ्रेटन। आदमी जब भी आई और वी के साथ अगर विल का प्रयोग करता है तो वहां क्या होता है कि इसका व्यवहार चेंज हो गया, और व्यवहार चेंज होते ही क्या हो गया? एक धमकी भरा संदेश दे रहा है। ये वाक्य क्या कर रहा है? एक धमकी भरा संदेश दे रहा है। ये वाक्य भी धमकी भरा संदेश दे रहा है। ठीक है। इसी तरह से यदि आदमी किसी भी रूप में डिटरमाइंड है, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो गई कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा करूंगा, तो वहां क्या आता है? वहां बात आ जाती है डिटरमिनेशन की, कि ये कितना डिटरमाइंड है, कितना दृढ़ निश्चयी है। जैसे आई विल गेट 96% marks in board exam somehow। मैं कैसे भी करके, और बोर्ड एग्जाम है उसमें 96% अंक हासिल करूंगा। इसका मतलब यू आर डिटरमाइंड। आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं कुछ भी करके और मैं 96% मार्क्स अचीव करूंगा। तो इसका मतलब आप डिटरमाइंड हैं, आप में ये जिज्ञासा जागृत हो गई है। और इसी तरह से वी विल फाइट एनी कंडीशन। हम किसी भी स्थिति का या कोई भी परिस्थिति है उसका मुकाबला करेंगे। वी विल फाइट एनी कंडीशन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति का हम क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे। तो ये क्या है? ये आप में डिटर्मिनेशन है। आप अगर इस बात के लिए इच्छुक हैं कि मुझे कैसे जैसे भी करके बोर्ड एग्जाम में 96% मार्क्स अचीव करने हैं, तो आई विल गेट 96% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम समहाउ। मैं कैसे भी करके बोर्ड एग्जाम में 96% अंक हासिल करूंगा। या फिर वी विल फाइट एनी कंडीशन, हम किसी भी परिस्थिति से सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसी तरह से यदि बात आती है वादा करने की, और आपने अगर किसी से वादा कर लिया तो आप क्या करोगे? I will give you a bicycle on your birthday। मैं आपको आपके जन्मदिन के ऊपर एक साइकिल दूंगा। इट मीन्स इट इज ए प्रॉमिस, ये एक वादा है। और we will give you a watch, हम तुम्हें एक घड़ी देंगे। तो ये क्या है? ये वादा है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस जब भी करते हैं, प्रॉमिस करते समय अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम मॉडल विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इंटेंशन, इरादा। अब आदमी का इरादा कुछ भी हो सकता है। ये भी तो इरादा ही है, ये भी इरादा ही है, लेकिन बात कुछ हो रही। और इरादा क्या है? आई विल बाई ए न्यू कार दिस वीक। आपका इरादा क्या है? आप इस सप्ताह एक नई गाड़ी खरीदेंगे। आपका इरादा क्या है? आप इस सप्ताह एक नई गाड़ी खरीदेंगे। मैं इस सप्ताह एक नई गाड़ी खरीदूंगा। या वी विल गो टू अमेरिका इन जुलाई।
हमारा इरादा है कि हम जुलाई में अमेरिका जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन है किस चीज का, कोई भी काम करने का इरादा है, तो इरादा करते समय आप क्या करेंगे, इस इंटेंशन को शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, और यदि आपकी कोई इच्छा हो गई, आपने कोई चीज देखी, उसकी इच्छा हो गई, तो इच्छा होते ही आप क्या करोगे, आई विल बाई ए न्यू कोट, मैं एक नया कोट खरीदूंगा, ये मेरी इच्छा है। या फिर वी विल बाई न्यू ड्रेसेस, हम नई पोशाकें खरीदेंगे। ये हमारी क्या है, इच्छा हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से यदि कोई कंपल्जन आ जाता है, तो कंपल्जन आने की स्थिति में अपन क्या करते हैं, यदि कोई अनिवार्यता आ गई, कोई बाध्यता आ गई, तो बाध्यता आते आते हम क्या करते हैं, वी विल हैव टू रीच इन स्कूल एट 9 AM। हमें कैसे भी करके 9 बजे विद्यालय में पहुंचना है। ठीक है, और जैसे आई विल हैव टू गो इन स्कूल यूनिफॉर्म, मुझे विद्यालय गणवेश में जाना होगा। तो ये क्या है, ये चीजें क्या है, ये एक कंपल्जन है। तो इस प्रकार से अपने मॉडल जो हैं, इन मॉडल्स में शैल और विल में कोई खास फर्क नहीं है। शैल और विल का जो भावार्थ है, वो भावार्थ क्या व्यक्त करता है, यदि सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल आ जाता है, तो इसमें भावार्थ क्या निकलता है, धमकी देना, आदेश देना, किसी के साथ किसी को भरोसा दिलवाना, वादा करना, या अनिवार्य। इसी तरह से इसमें भी धमकी देना, दृढ़ निश्चय होना, इसमें भी डिटरमाइंड है। ठीक है, तो प्रोमिस वादा करना, इंटेंशन किसी चीज का इरादा होना, विलिंगनेस किसी चीज की इच्छा होना, या कंपल्जन या अनिवार्यता होना। लेकिन अगर हम पर्सन मार्क की बात करें, क्वेश्चन मार्क की बात करें, तो उस समय हम क्या करते हैं, इसमें जैसे क्वेश्चन मार्क आ गया या इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो वहां अपन डायरेक्ट लिख देंगे विल यू लाइक टू टेक टी विद, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक के लिए। विल यू लाइक या वुड यू लाइक, विल यू टेक टी विथ मी, या विल यू टेक टी विथ मी, क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, या फिर विल यू टेक डिनर विद अस, क्या तुम हमारे साथ भोजन करोगे। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, उनको अपन इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यदि इस यू से पहले शैल का प्रयोग हो जाए, तो यहां भावार्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपने जो मॉडल शैल और विल, अपने मॉडल कौन कौन से क्लियर हो गए, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल और विल।
2, 4, 6 और एक 7, ये 7 मॉडल अपने क्लियर हो गए। इन मॉडल्स में अगर आपके कहीं भी कोई समस्या आती है तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कमेंट करें या कॉल करके मेरे से किसी भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।